हाय फ्रेंड। मैं फिरोज खान एनकेएफ इंडिया चैनल की ओर से आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं फ्रेंड। जैसा कि अभी तक आप लोगों को देखने को मिला कि हमारी एनजीओ एनकेएफ कोहिनूर फाउंडेशन के द्वारा एक परिवार बनाया जा रहा है और बहुत ही विशाल परिवार बन रहा है जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग ऐड हो चुके हैं अभी तक। और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ 18 साल होना अनिवार्य है और 1 रुपया दान करके इस परिवार का हिस्सा कोई भी व्यक्ति बन सकता है। अभी तक जो है 2021 तक सिर्फ अपने झारखंड के लोगों तक ही ये सीमित था, पर 2022 से जनवरी से हमारी संस्था के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो है स्टेट हैं, सारे राज्य के लोग इस परिवार का हिस्सा बन पाएंगे। और एक बात बताना चाहेंगे फ्रेंड, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला, हमारे बहुत सारे ग्रामीण मैनेजर के द्वारा, कि नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा आप ये बना रहे हैं। ग्रामीण मैनेजर को जो है 300 लोग जोड़ने दे रहे हैं, 1 रुपया अगला से ले रहे हैं आप, और बाकी जो है लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है बता रहे हैं। तो 10 लोग करेंगे तभी आप उसको एरिया मैनेजर बनाइएगा, या फिर बाकी एरिया मैनेजर से ऊपर जाएंगे तो इस तरह से जो है परिवार बढ़ाएंगे तभी। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे लोगों का इशू था। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा फ्रेंड। सबसे पहला चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था का सोच है और जिस तरह का जो है परिवार बनाया जा रहा है, आप ये खुद से सोचिए फ्रेंड कि जो परिवार बना रहे हैं हम लोग, हर गांव तक, हर शहर तक पहुंचना कोई भी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जो व्यक्ति हमारी संस्था की मदद करेंगे किसी भी गांव तक पहुंचने में, किसी भी शहर तक पहुंचने में, उस व्यक्ति को ही जो है कोई भी हम पद देंगे। स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे किसी को भी पैसे के बल पे कोई भी पद हम नहीं दे सकते। और हमारा मकसद ये, हमारे जितने भी ग्रामीण मैनेजर हैं, शुरुआत ग्रामीण मैनेजर से ही करते हैं, चाहे आप जितने भी एजुकेटेड पर्सन क्यों ना हो। हमारी संस्था में आपको ग्रामीण मैनेजर में ही आना होगा और उसके बाद आप ग्रामीण मैनेजर क्वालिफाई करते हैं, 300 लोगों का नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं और खुद को रजिस्टर्ड करते हैं हमारी संस्था में। उसके बाद जो है आप चाहें तो आगे कोई प्रेशर नहीं है। आप अगर चाहें अपनी सुरक्षा से कि जो है हम संस्था की और भी मदद करें, तो आप हमारे संस्था की इस तरह से मदद कर सकते हैं कि आप अपने गांव के अलावे कम से कम मिनिमम 10 गांव तक हमारी जानकारी पहुंचाते हैं। हमारी जानकारी, हमारी संस्था के बारे में जानकारी पहुंचाने में सहयोग हमारी करते हैं, किसी भी जगह में भी, कोई भी गांव में। और वो ग्रामीण मैनेजर आपके अंतर्गत, आपके द्वारा बताए अनुसार जो है हमारी संस्था में अगर आते हैं, तो वो हमारी संस्था के जो है ग्रामीण मैनेजर बनते हैं, वो 10 लोग। तो उसकी वजह से जो है, और आप जानकारी पहुंचाएं उस तक, इस वजह से जो है आपको हमारी संस्था एरिया मैनेजर बना देती है। और दूसरे भाग में हम आगे देखें ब्लॉक मैनेजर के लिए, तो आप के द्वारा जो भी ग्रामीण मैनेजर बनाए हुए हैं, आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। 10 12 या 15 20 जितने भी गांव तक आपने जानकारी दे दिया उतना काफ़ी है। लेकिन उसमें से कुछ लोग अगर अपने आप को, जिस तरह से आपने एरिया मैनेजर अपने आप को बनाया है, उसमें से कुछ लोग अगर इच्छुक है कि हम भी एरिया मैनेजर बने, और वो लोग बन जाते हैं किसी भी तरह से, संजोगवश ही बन जाते हैं, 5 लोग भी कम से कम बन जाते हैं, तो आप ब्लॉक मैनेजर बन जाते हैं। इसमें जो है लोग जो बोल इशू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, वैसा कुछ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क की बात करें तो आज के रेट में हर वो चीज़, जो साधन हम लोगों तक उपलब्ध हो रहा है, सब एक नेटवर्क के जरिए ही हो रहा है फ्रेंड। हम अभी जो बात करते हैं फ़ोन में, वो भी नेटवर्क के जरिए ही होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात रही, तो कुछ लोगों की वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग को गलत ठहराया गया, क्योंकि जो बहुत सारे लोग
अपने लिए, अपने लालच से खुद को, अपने आप को बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क गलत है। नहीं, नेटवर्क के जरिए ही बहुत सारे देश जो है आगे हैं, और अभी आने वाले समय में जो है नेटवर्किंग का ही ज़माना है। एक दूसरे की मदद, जब तक हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, आज ही क्यों, जब से हम लोग इसे धरती पे जन्म लिए हैं, जितने भी हम मनुष्य हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हुए ही जो है अभी तक जो है इतना बड़ा बड़ा काम को अंजाम दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया को हम लोग एक मुट्ठी में कर लिए हैं, तो वो नेटवर्क ही है। हम तक जो सारी जानकारी पहुंच पाती है वो किसी न किसी के जरिए पहुंचती है। डायरेक्टली कोई किसी के जरिए कहीं तक नहीं पहुंचती जानकारी, तो आप इसे आप नेटवर्क का नाम दे रहे हैं, तो ये गलत है। और ना दें, हम यही बोलेंगे, क्योंकि आज के डेट में जो है हम नेटवर्क मार्केटिंग को भी गलत नहीं ठहरा सकते। वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को जो है पहले जैसा ही सोच अख्तियार करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जब जा कर के, जैसा कि पहले जो हम लोग जीवन यापन करते थे, तो उस समय क्या हुआ करता था कि हम लोग किसान, ज़्यादातर लोग सब किसान ही थे, और हम अगर जो है कुछ और अनाज उपजा कर रहे हैं, तो कुछ और किसान जो है कुछ और जो है फसल उगा रहे हैं, दूसरे किसान कुछ और हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। हमारे पास चावल है, अगला के पास आटा है, तो हम लोग अदला बदली करके एक दूसरे की लाइफ आसान बना लेते थे, और कोई भी तरह का दिक्कत हम लोगों को नहीं था। हम लोग खुशी खुशी जीवन यापन करते थे। अब वैसा ही जो है अभी भी हम लोगों को करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं समाज में हमारे हैं वैसे, तो आपको समझना है, आप समझदार हैं, आप अगर पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और हमारी संस्था आपसे ले क्या रही है, क्या ले रही है, आप क्या दे दे रहे हैं संस्था को? 1 रुपया दे करके आप एहसान कर दे रहे हैं क्या? या हमारे ग्रामीण मैनेजर 51 रुपया फॉर्म फिलअपिंग चार्ज दे करके क्या एहसान कर दे रहे हैं हमारी संस्था में? नहीं फ्रेंड्स, समझिएगा कि आप एजुकेशन जब लिए, पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी में ही पढ़ाई किए होंगे। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किए हैं। क्या सरकारी स्कूल में एडमिशन फ़ी नहीं दी है क्या कभी आप? फ्री में एडमिशन हुआ है तो बताइए। या एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं, तो क्या उसका कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता है क्या? हर जगह आपने पैसा खर्च किया है, लेकिन जब सही जगह आई है, आपको लगता है कि हमारी लाइफ इसमें बदल सकती है, और हमारी क्यों, हमारे समाज की, हमारे आसपास के बहुत सारे वैसे गरीबों की मदद हो सकती है हमारे द्वारा, तो हम इसमें आगे आने के लिए बहुत सारा सोचते विचारते हैं, बोलते हैं कि नहीं जो है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग सर्वे करके जो है रख लेते हैं, बोलते हैं नहीं हम नहीं जमा करेंगे, भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा, आपका लेके क्या भाग रहे हैं? जब भाग जाएगा, आपका लेके क्या जा रहा है, आप क्या दे रहे हो? 51 रुपया, आम पब्लिक 1 रुपया दे रहे हैं। 1 रुपया का आम पब्लिक का अगर ले करके कोई भाग करके भी क्या कर लेगा? इस चीज़ को तो समझ ले फ्रेंड। इस चीज़ को जिस दिन आप लोग समझ गए, हमें नहीं लगता है कि हमारे कोई भी ग्रामीण मैनेजर या एरिया मैनेजर या फिर ब्लॉक मैनेजर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और पैसे की बात रही, बहुत सारे लोगों का इशू है कि जो है नहीं, आप लोगों को ड्यूटी मिलेगा, पैसा आप लोगों को मिलेगा जब ही मैं करूँगा। बताना चाहूँगा फ्रेंड, पैसे का जो सोच करके हमारी संस्था में आएंगे, तो उस इंसान को तो मैं रखूँगा ही नहीं। यहाँ हमें वैसे सोशल वर्कर, समाज सेवक की ज़रूरत है, जो निस्वार्थ किसी की सेवा करने का जो है क्षमता रखते हो अपने आप में, पहले ही अपने तनख्वाह के बारे में सोच रखे हो, और अगला व्यक्ति सोचते हैं कि नहीं अगला का मिलेगा, उसे का देखेंगे तो मैं करूँगा। तो आप ना आए, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारी संस्था के लायक हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने का मेन कारण समझें, डिसाइड करें कि हम जीवन में क्या किए हैं अभी तक। कोई राजनेता भी राजनीति करता है ना, उससे पहले समाज सेवक होता है, वो अपने गांव घर के बहुत सारे लोगों का सेवा कर चुका होता है, उसके बाद ही जो है वो राजनीतिक में कदम रखते हैं, तो उसे लोग वोटिंग करते हैं। तो आप पहले लोगों की सेवा तो करें, पहले आप जो है कर्म करोगे ही नहीं, पहले ही फल का जो है आप इंतज़ार करोगे, तो मिलने वाला नहीं है। पहले आप कर्म कीजिए, उसका फल आप
भगवान भरोसे छोड़ दें। आपके ईश्वर हैं जो कि आपको फल देंगे। ईमानदारी से अगर सेवा कीजिएगा तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड। और आगे आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद आपको जो कि आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू फ्रेंड।